सामने के एवरीवन होप सो कि आप लोग ठीक ठाक हो गए, बेहतरीन चला होगा सबके एंड पे। अच्छा जी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे कुछ दिन पहले, जिनमें से 99% जो है वो इश्यूज हैं जो अकाउंट हेल्थ से रेलिवेंट है। ठीक है, अकाउंट हेल्थ क्या होती है, किस तरह से काम करती है, इसके कितने हिस्से हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम लोग अभी अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और देख लेते हैं। अकाउंट सस्पेंड क्यों होते हैं, मैंने ये एक अकाउंट भी सस्पेंडेड था, वो मैं आपको दिखाता हूँ और फिर उसको भी हम डिस्कस करते हैं। ओके जी, ये वाला अकाउंट है, ठीक है, एक हमारे पास सस्पेंडेड, ये जो है वो मेरे पास कहीं से आया था, हम इसको देखते हैं ये क्यों आता है। और दूसरी चीज आज जो है वो हम ये एक अकाउंट पे ये सारी चीजें जो है वो अपनी सेटल डाउन करने वाले हैं। ये अकाउंट आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस अकाउंट में क्या इश्यू है और किस तरह के। ये देखेंगे तो ओडीआर का इनके पास जो है वो राइट नो इशू आ रहा है कि आपका जो है वो ओडीआर इशू कर रहा है। गिव मी जस्ट 1 सेकंड, सॉरी, स्क्रीन का कोई। ओके जी, ओडीआर की वजह से जो है वो इनका, जिसको ऑर्डर डिफेक्ट रेट बोलते हैं, जो कि ड्रॉप शिपिंग में मोस्टली आपका ऊपर चला ही रहता है, इसकी वजह से जो है ये अकाउंट एट रिस्क है। ये क्यों आता है, अभी ये देखें, इस अकाउंट में कोई अपील नहीं मांग रहा, जबकि लास्ट अकाउंट में अगर आप जाते हैं तो आप देखेंगे तो वो अपील रिक्वायर्ड कर रहा था कि भाई आप हमें अपील दें कि आपने ये क्यों जो है वो वायलेशन की है, जिस वजह से भी आपकी जो है वो डीएक्टिवेशन हुई। इसके साथ साथ एक और चीज बता दूं, पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे बने हुए अकाउंट मोस्टली वो सेक्शन 3 में डाल रहा है अमेजोन, क्योंकि बहुत ज्यादा पाकिस्तान से फ्रॉडमेंटल एक्टिविटीज की गई थी, उसकी वजह से ऑलमोस्ट आईडी कार्ड्स पे बने हुए अकाउंट आप बंद ही समझें। तो उस पे अगर तो आप एफबीएम करें या ड्रॉप शिपिंग करें तो फिर आपके बंद होने के चांसेस हैं। अगर आप एफबीए करें तो फिर अकाउंट को कोई इशू नहीं है, फिर आप तसल्ली के साथ करें, एफबीए आर्बिट्राज करें, एफबीए करें, पीएल करें, उसमें कोई इशू नहीं करता। 1000 प्रोडक्ट्स भी लगा के बेचेंगे, आपको अमेजोन राइट नाउ इशू नहीं दे रहा। अब आते हैं कि अकाउंट डीएक्टिवेट क्यों होता है। याद रखें, अगर हमारे अकाउंट के साथ इस तरह का कोई इशू आ रहा है और हमें अमेजोन से पूछना है कि ये क्यों आ रहा है और हम इसको कैसे रिजॉल्व करें, उसके लिए ये नीड हेल्प के साथ कॉल मी का ऑप्शन होता है, इसको मैं बताऊंगा आपको आपने कैसे यूज करना है। खैर, 3 चीजें हैं जिनकी वजह से जो है वो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट किया जाता है। पहला है कस्टमर सपोर्ट। अगर आप सेलर फुलफिलमेंट, ड्रॉप शिपिंग या एफबीएम कर रहे हैं जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको जो है वो ये चीज अपनी नोट डाउन करनी है और पास रखनी है कि आपका ओडीआर नहीं ऊपर जाना चाहिए, जो आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट है ये वाला ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसमें क्या क्या चीजें देखते हैं और कैसे देखते हैं वो हम देखते हैं। ऑर्डर डिफेक्ट रेट का जो टारगेट है दैट इज 1%, इवन दो आप देखेंगे 1.85 पे भी अमेजोन ने हमारा अकाउंट क्लोज नहीं किया। ये भी देखेंगे कि ये क्यों क्लोज नहीं किया, इसकी रीजन क्या है। फिर आ जाते हैं हम लोग जो है वो नेगेटिव फीडबैक में, कि अगर आपका कोई नेगेटिव फीडबैक है तो उसकी वजह से भी आपका यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी, ये ऑर्डर आपका ऊपर जाएगा। अभी सिर्फ ये एक ऑर्डर की वजह से कर रहा है, और जो कि इनका ए टू जी गारंटी क्लेम में, ठीक है। ए टू जी गारंटी क्लेम में क्या होता है कि आपसे जिस बंदे ने भी प्रोडक्ट बाय किया है वो कहता है मुझे प्रोडक्ट डिफेक्टिव मिली है या प्रोडक्ट ठीक नहीं मिली या इस तरह का कोई रेलिवेंट इशू आता है, तो उस सूरत में क्या होता है कि आपको जो है ए टू जी गारंटी क्लेम जो है वो फाइल करता है कि भाई मेरी प्रोडक्ट जो है वो ठीक नहीं है, आप प्रोडक्ट वापस ले लें और हमें जो है वो अमाउंट रिटर्न कर दें, जो कि अमेजोन अमाउंट उसको रिटर्न कर देता है। तीसरा आता है चार्ज बैक, जो है वो क्लेम्स का। चार्ज बैक क्लेम क्या होते हैं कि प्रोडक्ट नहीं पहुंची क्लाइंट के पास, तो क्लाइंट अमेजोन की बजाय भी अगर उसको लगता है अमेजोन उसको अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो वो क्या करेगा, वो जाएगा और जाकर डायरेक्ट अपने बैंक को बोलेगा कि भाई ये फ्रॉडमेंटल एक्टिविटी थी, ये जो है वो ठीक पेमेंट नहीं दी या मुझे प्रोडक्ट नहीं मिली, तो मुझे चार्ज बैक चाहिए, जहां पे बैंक जो है वो उसको चार्ज बैक ले देगा उस कंपनी से। तो ये बहुत रेयर चांसेस में आता है, ये हमें उठा के नहीं आ जाता कि, जबकि ए टू जी गारंटी क्लेम आपको समटाइम आपके कंपटीटर्स भी देते हैं, जो कि इनको इस प्रोडक्ट पे दिया गया था। जब हम इसको क्लिक करेंगे इस पे तो ये हमें पूरी डिटेल दे देगा कि ये जो है वो कितने ऑर्डर थे। ये जो है वो जस्ट एक ही ऑर्डर था इनका, और उसकी वजह से जो है वो इनका कर दिया उसने, जो है वो इनका गारंटी क्लेम जो था वो बढ़ा दिया। तो आप ये देखेंगे 1.85% पे भी चला गया, लेकिन उससे इफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि इट्स जस्ट वन ऑर्डर। याद रखें, अगर ये ऑर्डर की क्वांटिटी जो है वो 5 से ज्यादा या 10 से ज्यादा होती तो मुझे इशू आता, फौरन मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाता है अमेजोन की तरफ से। क्यों? 1.85 ऑलमोस्ट अमेजोन के टारगेट से डबल है।
क्यों Amazon 1% का टारगेट दे रहा है। तो याद रखें, इससे आप बच सकते हैं। आप बात करें, ठीक है, अपने कस्टमर से, अगर कोई ऐसा इशू आता है और आप उसको मनाएं कि वो प्रोडक्ट रख ले। उसमें एक और भी चीज कर सकते हैं, आप उसको कहेंगे ठीक है मैं अमाउंट भी आपको चार्ज बैक कर देता हूँ, सॉरी अमाउंट भी आपकी रिफंड कर देता हूँ, आप प्रोडक्ट भी रख लें, लेकिन ए टू जी गारंटी क्लेम में नहीं जाएं, आप उसको विड्रॉल कर लें। अगर वो ए टू जी गारंटी क्लेम को विड्रॉल कर लेता है तो आप सेफ हैंड्स में चले जाएंगे, ये आपकी चीज ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। सेकंड, दूसरी चीज जो है वो यहाँ पे जो आपको इशू देखने को मिलेगा, दैट इज पॉलिसी कंप्लायंस। यहाँ पे ये अमेजोन की पॉलिसीज हैं बहुत सारी, जिसमें जो है वो मोस्टली आपको जो रिसीव्ड जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, कि आईपी कंप्लेन इसको बोलते हैं, जब ये आपके पास आती है तो ये अकाउंट डीएक्टिवेट कर देती है, बाकी मोस्टली ज्यादा नहीं करती। फिर कस्टमर अगर ऑथेंटिसिटी का इशू करता है कि भाई प्रोडक्ट ऑथेंटिक नहीं है जो मेरे पास आई है, देन भी आपका अकाउंट क्लोज हो जाता है। बाकी नॉर्मली आपको मोस्टली अमेजोन क्या करता है, वार्निंग देता है, वार्निंग आपकी यहाँ पे आएगी और उस वार्निंग के बाद क्या होगा, आपका अकाउंट क्लोज होगा, जो कि 2 3 4 वार्निंग होती है, 3 वार्निंग के बाद मोस्टली जो है वो अकाउंट क्लोज होता है। तो याद रखें, इनको वन बाय वन क्लिक करें, आप पूरा रीड आउट कर सकते हैं इन पॉलिसीज को। बट आईपी कंप्लेंट, जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं, और ऑथेंटिसिटी, इन दोनों से बचना है। इन पे आपको विदाउट वार्निंग अमेजोन आपका अकाउंट डीएक्टिवेट करके कहेगा, इसकी रीजन सबमिट करें कि आपने क्यों ये किया। हो सकता है आपका अकाउंट ओपन हो जाए, अगर आप वैलिड रीजन देंगे, नहीं देंगे तो अकाउंट ओपन नहीं भी करेगा, तो ये भी इशू आ सकता है। फिर आ जाते हैं हम के शिपिंग परफॉर्मेंस पे, कि अगर आपके पास जो है वो शिपिंग परफॉर्मेंस आते हैं तो इसकी वजह से अकाउंट, अगर इसमें सिर्फ अकाउंट डीएक्टिवेट होता है या आपसे अपील अमेजोन रिक्वायर करता है, जब आप कैंसर रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि 2.5 जो है वो परसेंट है। मीन कि आपके पास 100 ऑर्डर है तो 100 में से आप मैक्सिमम 3 ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं, इससे ज्यादा ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकते। बाकी लेट शिपमेंट रेट होता है कि आपने जितनी भी 30 डेज में शिपमेंट की है उनमें लेट शिपमेंट कितनी है आपकी, इससे थोड़ा सा आपको ऑर्डर कम आते हैं अगर ये बहुत बढ़ जाता है। बट टिल नाउ 4% से कम कम है तो आपको इशू नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, अंडर 4% जो है वो आपकी कंसेशन है, और ये इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाता। अगर इसमें भी 1 2 ऑर्डर की वजह से जा रहा है तो भी आप जो है वो बच जाते हैं, आपके लिए इशू नहीं आता। फिर आता है वैलिड ट्रैकिंग रेट, वीटीआर इसको बोलते हैं, ठीक है। इसकी वजह से भी अमेजोन आपकी सिर्फ कैटेगरी बैन करता है। अगर आप 60 70% पे पहुंच जाते हैं कि आपने जितने भी ऑर्डर शिप किए हैं उनमें से जो है वो सिर्फ 60% या 70% की ट्रैकिंग देते हैं, तो उस बेस पे वो क्या करेगा, आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा कि भाई आपकी कैटेगरी ब्लॉक कर दी गई, आप इस कैटेगरी को सेल नहीं कर सकते। उसको भी देखने का तरीका यही है कि आप इसको क्लिक करें और फिर आप जाके देख लें कि यहाँ पे आपको, जैसे आपने बीटीआर पे क्लिक किया तो ये आपको दे देगा कि हमने जो पेट प्रोडक्ट सेल की, जो पीसी की प्रोडक्ट सेल की, होम इंप्रूवमेंट की, वीडियो गेम सेल आउट की, वो सारी की सारी वैलिड ट्रैकिंग थी। ये 3 रीजंस ऐसी हैं जिनकी वजह से जो है वो अमेजोन आपका अकाउंट जो है वो क्लोज कर सकता है और आपका अकाउंट क्लोज हो सकता है। अकाउंट का क्लोज जो है वो होने से पहले पहले आपको इस तरह से रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन जरूर आएगा, ठीक है। अब 2 3 चीजें होती हैं, एक तो पाकिस्तान में जो है वो अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, जो मैंने अभी ये आपको अकाउंट दिखाया था, ये वाला, जैसे यहाँ पे देखेंगे सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सबमिट की है, उसने रिजेक्ट कर दिया अपील। अब इसमें एक और तरीका भी हो सकता है कि आप नीड हेल्प ले लें, कॉल मी नाउ पे क्लिक करें, ये ले लें, इस तरह का आपके पास जो है वो ऑप्शन आ जाएगा। कॉल मी नाउ को क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम उसको अपनी वैलिड रीजन देंगे, लेकिन यूएस का नंबर वो कहेगा आप दें। ये देखें, यहाँ पे आप अपनी रीजन देंगे दोनों जगहों पे, और यूएस का नंबर दे के अगर कोई एक्सटेंशन है दैट्स इट, अदरवाइज यूएस का नंबर चलेगा, पाकिस्तान का नंबर राइट नहीं ले रहा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप टेक्स्ट नाउ को यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट नाउ एक ऐप है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊंगा कि आप उससे यूएस का नंबर फ्री कैसे ले सकते हैं और उसको कैसे यूज कर सकते हैं। शिपिंग टेम्पलेट बनाते हुए आप उसको यूज कर सकते हैं, आपको नंबर की जरूरत पड़ेगी। देन उसके बाद जो है वो आप यहाँ पे कॉल मी के ऑप्शन को भी, यहाँ पे वो नंबर डाल के और ये नीचे जो है वो जो डिजिट्स हैं इनको ऐड करके कॉल मी नाउ करेंगे, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको जो है वो कॉल आ जाएगी अमेजोन के रिप्रेजेंटेटिव की। उससे आप अपनी ये जो भी रीजंस हैं इनको डिस्कस करें, वो आपको सोल्यूशन देंगे कि आपके अकाउंट में ये इशू है, इसको आप सेटल डाउन करें। ट्राई करें, उसको बताएं भाई मैं टोटली नया बंदा हूं तो मुझे थोड़ा सा गाइड कर दे, उस हवाले से तो अच्छी गाइडेंस मिलेगी। अगर आप उसको ये शो करवाएंगे ना आप बड़े एक्सपर्ट हैं,
मार है, तो वो आपको रीजन ही नहीं बताएंगे और आप उसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये अकाउंट जो है, इसको और भी एक तरीका होता है अकाउंट्स को चेक करने का। ये देखें, जब आप परफॉर्मेंस में रहेंगे तो परफॉर्मेंस में आपने जाना है, यहाँ पे जो है वो परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, जो नोटिफिकेशन अमेजोन ने आपको सेंड किए हुए हैं या जो नोटिफिकेशन आपके अकाउंट पे आए। ये देखें, पहला नोटिफिकेशन, इसको जो है वो जब आप इसको नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे तो वो आपको पूरा जो है वो नोटिफिकेशन दे देगा कि भाई आपका अकाउंट जो है वो सेक्शन 3 ऑफ अमेजोन पॉलिसी, ठीक है, इसकी वजह से जो है वो हुआ है। अब आप नीचे पूरी उसकी रीजन पढ़ सकते हैं। वो कह रहा है कि इसमें जो है वो सेलर कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से जो है वो आपका हुआ है, और 90 डेज में आपको जो है वो पेमेंट या आपके फंड जो है वो रिफंड हो जाएंगे, अगर आप जो है आपने कोई भी फ्रॉडमेंटल एक्टिविटी नहीं की होगी। इसको अभी 90 डेज नहीं हुए, तो 90 डेज के बाद इसके फंड्स जो है वो आउट हो जाएंगे। लेकिन ये इशू जो इनका था वो ये था कि इन्होंने फेक ट्रैकिंग यूज की थी, जो मैंने लास्ट अपनी वीडियो में भी बताया है। जब हमने इसको अपील सबमिट की बच्चे ने, तो उसने बता दिया कि भाई ये इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है। ये चीज इन्होंने हमें नहीं बताई थी कि इन्होंने फेक ट्रैकिंग की वजह से जो है वो यहाँ पे यूज की है। दूसरी चीज ये भी होती है कि इनका ऑलरेडी अकाउंट क्लोज था, सेम आईपी पे इन्होंने इस अकाउंट को जो है वो अपने पास ऑन किया, तो उसकी वजह से अमेजोन ने इसको भी सेक्शन जो है वो 3 ऐड कर दिया। ये भी इशू, ये कहां से हमें पता चला, जब हमने जो है वो अमेजोन के रिप्रेजेंटेटिव से बात की। तो आप क्या करें, रिप्रेजेंटेटिव से बात करें, उससे क्लियर करें चीजों को कि भाई मैं नया बंदा हूं, मुझे नहीं आइडिया, अब मुझे बताएं तो सही मेरे कौन से ऑर्डर या किस किस ऑर्डर पे इशू है। इवन दो ऑर्डर बेस्ड इशू है, तो जो भी बंदा उसको फुलफिलमेंट कर रहा है उसको आइडिया होगा। ये चीजें होती हैं अकाउंट हेल्थ में। और यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होता है, अगर आप परफॉर्मेंस में जाएंगे पहला अकाउंट हेल्थ का, इसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप जाएंगे A to Z गारंटी क्लेम में, तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप चेक कर सकते हैं कि इनके जो गारंटी क्लेम लगे हुए हैं यहाँ पे ऑल पे आए, वो किस वजह से लगे हुए हैं। वो आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा, यहाँ पे पैकेज डिडंट अराइव, पैकेज डिडंट अराइव, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। मीन इनके ये 4 बंदों ने इनकी कंप्लेन की थी कि भाई पैकेज नहीं आ रहा। तो हो सकता है इस वजह से भी अमेजोन ने अकाउंट क्लोज कर दिया हो, ये भी एक चांस हो सकता है। क्यों, सारे बंदों के एंड पे सेम रीजंस नहीं होती जब वो A to Z गारंटी क्लेम आपसे रिक्वायर करते हैं। तो ये चीजें आपने हमेशा अपनी जो है वो माइंड में रखनी है। फिर दूसरी चीज होती है, आप मैसेजेस में जाएं, मैसेजेस में देख लें कि इनको मैसेजेस करते रहें क्लाइंट। मोस्टली लोग क्या करते हैं, मैसेजेस के रिस्पॉन्स ही नहीं देते। यहाँ पे हम करते हैं ऑल मैसेजेस, तो यहाँ पे देखें इनको अच्छे खासे मैसेजेस आए हुए हैं, ठीक है। तो कुछ मैसेजेस की हो सकता है कि इनके एंड पे रिस्पॉन्स नहीं दिया गया हो और वो लोग A to Z गारंटी क्लेम की तरफ चले जाते हैं। ये चीजें आपने सेटल डाउन करनी है अपने पास और इसको करना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास ये आ रहा है तो आपने अपील कैसे सबमिट करनी होती है। ये देखें, यहाँ पे सबमिट इंफॉर्मेशन पे जाएंगे, ये रीएक्टिवेट योर अकाउंट आ रहा होगा आपके पास, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपको एक ऑप्शन दे देता है कि आप जो है सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन की अभी दे रहा। अगर नहीं होगी ये, तो वो ऑलरेडी आपको कहेगा कि आप क्या करें कि यहाँ पे जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन सबमिट करें, और उसमें आप अपनी अपील सबमिट करते हैं अमेजोन को कि भाई ये रीजन थी, इस वजह से मैंने जो है वो अपने अकाउंट में ये वायलेशन की, या ये वायलेशन मेरे से होगी। गलती एक्सेप्ट करना सीखें। एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप अमेजोन को बायपास नहीं कर सकते। ये मैं आज भी एक जगह पे सेशन कर रहा था, तो मैंने वहां पे भी ये बच्चों के साथ बात की थी कि अमेजोन राइट नो अराउंड 350 बिलियन प्लस की मार्केट प्लेस है, कि 360 बिलियन डॉलर का वो बिजनेस बना रहे हैं, और हमारे पूरे पाकिस्तान का बजट 45 बिलियन डॉलर है। तो अगर हम उनको बायपास करना चाहेंगे तो आप सोचे भी ना कभी, वो अपनी पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, देन आपका अकाउंट जो है वो क्लोज करते हैं। ऐसे ही आंखें बंद करके आपका अकाउंट क्लोज नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए आप अमेजोन से बात कर सकते हैं। अगर हाँ समटाइम अगर इन एरर ये एक्टिविटी हो रही है या आपका अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो वहां पे भी वो आपको बता देंगे कि हाँ भाई ये इन जो है वो एरर है, तो आपका अकाउंट अगेन डीएक्टिवेट हो जाएगा। उम्मीद है ये चीजें आपको सारी हेल्प आउट करेंगी। अगेन कहीं पे भी कोई इशू है, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर लिखा हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट करके उस इशू को डिस्कस कर सकते हैं। टीम आपको गाइड कर देगी, मैं फ्री हूँ वो मैं फौरन आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस चैनल का भी। थैंक यू सो मच।